फिर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ पे जो फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे थे वो फंक्शनलिटी ये थी कि अगर कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंसी को देखता है और वैकेंसी देखने के बाद में अगर अप्लाई करता है तो कैंडिडेट की वैकेंसी तो अप्लाई हो रही थी, लेकिन उस केस में हम ये चाह रहे थे कि अगर किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट ने कोई वैकेंसी को अगर अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है तो उस केस में वहाँ पर उसके ऊपर अप्लाइड लिखा हुआ है और नेक्स्ट टाइम वो वापस से सेम वैकेंसी को अप्लाई ना कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो सेम वैकेंसी को वापस से अगर अप्लाई करता है और अगर आप ऐसा कुछ कंस्टेंट नहीं लगाते हो तो डेटाबेस में उस स्पेसिफिक वैकेंसी की एंट्री उस स्पेसिफिक कैंडिडेट के रिस्पेक्ट में मल्टीपल टाइम्स चले जाएंगी। तो ये तो मतलब सही तरीका नहीं है कि एक कैंडिडेट एक ही वैकेंसी को 4 बार अप्लाई कर रहा है और रिक्रूटर को वही एक ही चीज 4 बार देखने को मिल रही है। वो इट्स नॉट अ करेक्ट वे, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे जिसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि अगर किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट ने किसी स्पेसिफिक वैकेंसी को अगर अप्लाई किया है तो उस केस में वो वैकेंसी सिर्फ वन टाइम ही क्या हो वहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में अप्लाई हो। तो वैसा कुछ अप्रोच अपन फॉलो कर रहे थे जिसमें हमें यहाँ पे कुछ इश्यूज फेस करने को मिल रहे थे कि जिसमें या तो हमारे पास में वहाँ पे अप्लाइड का ऑप्शन नहीं आ रहा था या अप्लाइड का ऑप्शन आ भी रहा था तो सब पे आ रहा था, या फिर अगर हम बात करें तो वहाँ पर किसी पर भी कोई भी ऑप्शन अप्लाई का आ ही नहीं रहा था कि वो अप्लाई कैसे करेगा। तो उस केस में हम यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या करेक्शन कर सकते हैं और कैसे क्या अपन वहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन ला सकते हो। अगर किसी कैंडिडेट ने वैकेंसी को अप्लाई कर दिया है तो कैसे अपन वहाँ पर अप्लाइड का ऑप्शन दिखा सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि उसका जो फ्लो अपना चल रहा था वो फ्लो को अपन कहाँ से लेकर आ रहे थे। तो वो फ्लो सिंपली आपका ये था कि आप यहाँ पर आएंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर कैंडिडेट होम हेडर। यहाँ पर आपके पास में जो ऑप्शंस थे होम था, वैकेंसी लिस्ट था, माय स्टेटस, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट। तो उसमें आप यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट पर क्लिक कर रहे थे, राइट। अब जब आप वैकेंसी लिस्ट पर क्लिक कर रहे थे तो वैकेंसी लिस्ट पर क्लिक करने पर अब आप कहाँ आएंगे, तो आप आएंगे यहाँ पर कैंडिडेट राउट पर और उसके बाद में वैकेंसी लिस्ट पर। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर कैंडिडेट राउटर पर और कैंडिडेट राउटर पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको वैकेंसी लिस्ट का ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब ये जो वैकेंसी लिस्ट का आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके आगे यहाँ पर देख रखा है कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट कंट्रोलर। तो अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में हम कर क्या रहे थे, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करा है, तो हमने यहाँ पे वैकेंसी स्कीमा से सारी वैकेंसी को गेट कर लिया। वैकेंसी की अगर लेंथ यहाँ पर 0 होती है तो अपन क्या बता देंगे यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड, कि कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ है। अदरवाइज अपन यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में फिर हमने क्या किया था, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अप्लाइड वैकेंसी जो कैंडिडेट है जो वैकेंसी को अप्लाई करेगा तो जिसकी एंट्री जिस टेबल में जाएगी तो उस टेबल से मैंने पूरा डेटा यहाँ पर उस स्पेसिफिक कैंडिडेट की ईमेल के बेसिस पे क्या कर लिया है, फैच कर लिया है। ये क्रॉस चेक करने के लिए कि जो भी वैकेंसी हम दिखा रहे हैं उसमें से उस कैंडिडेट ने कोई स्पेसिफिक वैकेंसी को ऑलरेडी अप्लाई करके रखा हुआ है क्या। तो उसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर कैंडिडेट ईमेल request.payload.email से हमने उस अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा के टेबल से है ना सारा रिकॉर्ड यहाँ पर क्या कर लिया है, कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड के अंदर गेट कर लिया। उसके बाद में फिर हम ये चेक कर रहे थे कि कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड की लेंथ अगर 0 होती है तो उस केस में हम यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट शो करेंगे। और यहाँ पर मैंने स्टेटस में क्या कर दिया था, एम्प्टी एरे को पास कर दिया है। और इन केस अगर कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड की लेंथ अगर 0 नहीं होती है तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम कहाँ जाएंगे, तो जाएंगे तो वही कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर फिर हम क्या लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर हम ये कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड को लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर आपके पास में कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड अगर एम्प्टी आता है इसका मतलब कि उसने किसी भी वैकेंसी को अप्लाई नहीं किया है। अब किसी भी वैकेंसी को अगर अप्लाई नहीं किया है तो उस केस में आप वहां पर उसको सारी वैकेंसीज दिखाना चाहते हो विद अप्लाई ऑप्शन। लेकिन अगर वहां पर उसने किसी भी एक स्पेसिफिक वैकेंसी को भी अगर अप्लाई किया हुआ है तो इसका मतलब ये कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड में आपके पास में डेटा आएगा। तो अगर यहाँ पे डेटा आता है तो उसके रिस्पेक्ट में अपन कैंडिडेट वैकेंसी है ना लिस्ट पर जाएंगे तो सही, लेकिन कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड को भी लेकर जाएंगे। अब अपन चलते हैं यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर अपन आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैं कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर आया। अब यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, हमने यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट लिख के रखा हुआ है ना। अब ये वैकेंसी लिस्ट जो लिख के रखा हुआ है तो ये तो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज को प्रिंट करवाएगा, है ना। अब वैकेंसी को प्रिंट करवाने के साथ में अगर मैं बात करूँ तो जो आखिरी कॉलम में हमने अप्लाई का ऑप्शन देख रखा है, हमें अगर उससे डील करना है तो उससे डील करने के लिए हम आएंगे अब यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में ये फंक्शनलिटी हम हमारे लास्ट सेशन में क्या करने की कोशिश कर रहे थे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। अब इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज ये नोटिस करना रहेगा कि सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे एक चीज को मिस कर रहे थे वो ये था कि हमने यहाँ पर ये सोचा था कि मैं स्टेटस में से है ना जो भी रिकॉर्ड होगा उसको फैच करके अपन इस ओबीजे में रखेंगे।
उस ओबीजे से वैकेंसी आईडी को फाइंड आउट करेंगे, जो वैकेंसी लिस्ट के अंदर जो वैकेंसीज आई है यहाँ पर, है ना, ये जो वैकेंसी लिस्ट के अंदर जो भी वैकेंसीज थी जिसको अपन इस वैकेंसी में रख रहे थे, तो इस वैकेंसी से हमने क्या निकाला था यहाँ पर, उस वैकेंसी से हमने वैकेंसी की आईडी निकाली थी। एंड ये जो ओबीजे था इसके अंदर जो आपके पास में यहाँ पे कैंडिडेट का ईमेल आया है उसको अपन चेक कर रहे थे वैकेंसी डॉट कैंडिडेट ईमेल से। लेकिन सबसे पहली मिस्टेक ये थी कि यहाँ पर वैकेंसी के अंदर कैंडिडेट की ईमेल तो यहाँ पर आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि वैकेंसी की टेबल में कैंडिडेट की ईमेल कहाँ से आएगी, राइट। तो फिर उस केस में हमें यहाँ पर करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पर मुझे सिंपली सिर्फ लिखना था ईमेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ईमेल कहाँ से आएगा, तो वो ईमेल आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आपको पता है कि आप जब कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर आए हो तो आप साइड बाय साइड ईमेल भी लेकर आ रहे हो, क्योंकि जो कैंडिडेट होम हेडर है इसे यहाँ पर कैंडिडेट की ईमेल दिखाने के लिए ईमेल की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप ऑलरेडी कैरी करके लेकर आए हुए हो इस पेज पर। तो फिर उस केस में यहाँ पर आप वो ईमेल यहाँ पर मेंशन करोगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि ये तो हमने ऐसा मेंशन कर दिया है कि इफ obj डॉट वैकेंसी आईडी वैकेंसी डॉट वैकेंसी आईडी एंड obj डॉट कैंडिडेट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल। अब यहाँ से ऐसा होगा कि अगर आप फॉर ईच लूप लगाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर एक बार वो लूप चलेगा, एक बार जैसे यहाँ पे स्टेटस के अंदर आपके पास में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो एक ऑब्जेक्ट आएगा आपके इस ओबीजे में, यहाँ पे वो टास्क परफॉर्म करेगा, फिर यहाँ से वो कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगा और आपको फाइनली रिजल्ट देने का काम करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर इसमें एक कंडीशन को हैंडल करना था कि यहाँ पे जब फॉर ईच लूप चला तो उसने आपकी जो कंडीशन है उसको मैच करते हुए क्या रिजल्ट दिया, और जो रिजल्ट देगा उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर डेटा को दिखाना है। अदरवाइज हो क्या रहा था कि इंटरनली वो आया, कंडीशन चेक करी, दोनों में से किसी एक को उसने प्रिंट करा, नेक्स्ट टाइम फिर से लूप चला, दोनों में से फिर से कुछ एक को वो प्रिंट करेगा, फिर से लूप चलेगा, दोनों में से फिर से एक को प्रिंट करेगा, और उसके बाद में वहां पे जब वो बाहर निकलेगा तो आपको प्रॉपरली ये देखने को नहीं मिलेगा कि वो पहले वाले पे मैच हुआ था या दूसरे वाले पे मैच हुआ था, किस पे मैच हुआ था और क्या प्रिंट हुआ है। तो उस केस में या तो वो कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा था या फिर उसमें वो सब में अप्लाई कर रहा था या सब में अप्लाइड कर रहा था, वो वाली प्रॉब्लम वहां पर हमको देखने को मिल गई। तो फिर उस केस में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो उस केस में हम ये करेंगे कि जब भी मेरी वैकेंसी यहाँ पर आएगी, ये जो वैकेंसी लिस्ट आपको देके रखा हुआ है, तो जब ये वैकेंसी लिस्ट में से एक ऑब्जेक्ट निकल के यहाँ पर आएगा तो उस एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना, अपन यहाँ पे नीचे जाके क्या करेंगे, अपन चेक कर लेंगे जो मेरे पास में स्टेटस में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा उनसे, तो उस एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उनमें से सारी वैल्यूज में से जो भी वैल्यू मैच कर रही होगी उस पर वो क्या दिखा देगा, वहां पर अप्लाइड दिखा देगा। मतलब फॉर एग्जांपल कि एक बार जब लूप चला, पहली एंट्री आई, पहली एंट्री आने के बाद में आप यहाँ पे स्टेटस में ये चेक करोगे कि वो पहली एंट्री के रिस्पेक्ट में, है ना, यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, पहली एंट्री के रिस्पेक्ट में क्या दिखाना है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको एक एंट्री अगर मिल जाती है तो वहां पर वो क्या बता देगा, अप्लाइड बता देगा। सेकेंड टाइम जब वैकेंसी के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब दूसरी रो के लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में वापस से अपन इसको पूरा चलाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे डेटा मिल जाता है तो वहां पर वो अप्लाइड या अप्लाई जो भी होगा वो दिखा देगा। और सिमिलरली बाकी रिमेनिंग एंट्रीज के लिए भी आप इसको ऐसे चलाओगे, लेकिन वो किसके बेसिस पे होगा, जब यहाँ पर ये जो आपने चलाया है इसका जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसके बेसिस पे होगा। तो अब उस केस में हम करेंगे क्या, तो बाय डिफॉल्ट तो जैसा आपको पता है कि मैप नाम की भी एक मेथड होती है जो कि वो पूरा एक एरे, नया एरे रिटर्न कर देती है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर एक फाइंड नाम की भी मेथड देखी होगी, है ना, फाइंड नाम की, फिल्टर नाम की भी मेथड्स होती है ना, रिड्यूस नाम की भी आपके पास में मेथड होती है। तो ये सारी मेथड्स क्या करके देती है यहाँ पर आपको, है ना, ये सारी मेथड्स भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कर ही देती है, राइट। तो अब इस केस में आप ऐसा बोलोगे कि अगर कुछ मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे ये आपको, या कुछ नहीं मिलता है तो अनडिफाइंड आपको रिटर्न कर देता है। लेकिन यहाँ पर अब हम करेंगे क्या, तो हम एक मेथड लगाएंगे, वो मेथड का नाम होता है सम नाम की मेथड। जैसे मैप होता है, जैसे फिल्टर, फाइंड, है ना, और जैसे आप बोल सकते हो फॉर ईच होता है, वैसे एक सम नाम की मेथड होती है। ये सम नाम की मेथड आपको ट्रू या फिर फॉल्स में रिजल्ट देने का काम करती है कि आपने यहाँ पे जो भी चेकिंग परफॉर्म करी है उसके रिस्पेक्ट में या तो ट्रू मिलेगा या उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। तो अपन करेंगे, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने ये इसको तो हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अपन अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ आकर मैं करूँगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर ये भी हटा दिया, मैंने इसे यहाँ पर कट किया। अब ध्यान से देखना, हम करेंगे क्या, तो उसको थोड़ा सा अपन फिक्स करते हैं पहले। तो
मैं यहाँ पर आ गया, ये इफ लिखा मैंने, इस इफ के रिस्पेक्ट में अपन यहाँ पर ये अप्लाइड दिखाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर एल्स, और इस एल्स के रिस्पेक्ट में अपन बाकी की सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। और उसमें भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन ये सब कुछ हटा देते हैं, राइट। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या, तो इसके बाद में मुझे यहाँ पर ये करना रहेगा कि मैं लिखूंगा यहाँ पर स्टेटस, ठीक है। स्टेटस डॉट मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, सम, ये मैंने ऐसा लिखा, सम नाम की मेथड मैंने ऐसे लिखी है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर है ना, अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, ओबीजे, कि स्टेटस के अंदर जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें से एक वैल्यू उठकर इस ओबीजे में आएगी। और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर चेकिंग परफॉर्म करूंगा क्या, कि उस ओबीजे की वैकेंसी आईडी अगर इक्वल्स टू वैकेंसी डॉट वैकेंसी आईडी के बराबर होती है, एंड ओबीजे में जो कैंडिडेट का ईमेल आ रहा है अगर वो इक्वल्स टू जो ईमेल है उसके अगर बराबर होता है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो उस केस में अपन यहाँ पर अप्लाइड दिखाएंगे, अदरवाइज अपन यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिखाएंगे। क्लियर है, समझ में आया, है ना। तो ये अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये मैंने ऐसा कुछ करके रखा हुआ है यहाँ पर, तो देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट होगी। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, ये मैंने सेव तो किया है। अपन यहाँ पर आते हैं, इसको एक बार रन करते हैं। मैंने लिखा है npm स्टार्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है npm स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है अपना लोकल होस्ट 3000। अपन यहाँ पर आए, मैं कैंडिडेट पर आया, कैंडिडेट पर आने के बाद में अपन यहाँ पे कैंडिडेट की ईमेल आईडी डालते हैं। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर आकर मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में मैंने वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आखिरी में अप्लाइड दिख रहा है, ठीक है। आखिरी में अप्लाइड दिख रहा है, आप इसको वापस से अप्लाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इन दो को अप्लाई आप कर सकते हो। अब ये तो ऐसा हो गया है ना, ये तो डायरेक्टली आपने वैकेंसी लिस्ट के ऊपर तो ये सारी चीजें मैनेज कर ली है। लेकिन अब प्रॉब्लम आपको पता है कहाँ फेस करने को मिलेगी, ध्यान से देखना। मैं इस पे अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, तो अब आप नीचे देखो यहाँ पर, ये जो अप्लाई पे क्लिक करोगे तो कौन सा राउट हिट होगा, यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी वाला राउट हिट होगा। तब जो कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी वाला राउट हिट होगा, वहां से आप अप्लाइड डेटा वाला डेटा लेकर नहीं आ रहे हो। इस वैकेंसी लिस्ट पर तो आपने क्या किया है, ध्यान से देखना इधर, है ना। एक बार कोड थोड़ा सा ध्यान से देखना। आप यहाँ पर आए थे, ये कैंडिडेट कंट्रोलर पर, आप देखो यहाँ पर कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट कंट्रोलर है। आपने इसको जब हिट किया तो आप यहाँ पर किसका डेटा लेकर आए हो, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा का डेटा लेकर आए हो, है ना। आपने अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा का डेटा लेकर आए हो, ये आपने उधर पहुंचाया है और उसके कंडीशन के बेसिस पर आपने चीजों को इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जब आप यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करोगे, तो अप्लाई पे क्लिक करने पे कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी वाला राउट चलेगा। तो कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी वाला अगर जब राउट चलता है यहाँ पर, है ना, तो आप यहाँ पर आएंगे कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी, वो इसमें मिलेगा आपको यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी। ये वाला राउट जब आप यहाँ पर चलाओगे, तो इस राउट के अंदर यहाँ पर आपने, है ना, अप्लाइड वैकेंसी में यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन यहाँ से आपने कहीं से भी डेटा को फैच नहीं किया है। और डेटा को फैच नहीं किया, लेकिन स्टिल आप कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर जा रहे हो, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर आप जा रहे हो वापस से, लेकिन यहाँ पर आपने वापस से कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी बोले तो उस अप्लाइड वैकेंसी वाले टेबल से डेटा को फैच नहीं किया है, जिसकी वजह से उधर आपको वापस से वो अप्लाई वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कैसे, आप आए यहाँ पर, आपने अप्लाई पे क्लिक किया, क्लिक करने पर सक्सेसफुली अप्लाइड तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन देखो यहाँ पर सब में अप्लाई अप्लाई फिर से लिखा हुआ आ गया, क्योंकि जब आपने जैसे ही राउट को हिट किया, तो जो राउट आपका चला और उस राउट से वापस से जब आप इस पेज पर आए, तो वहां पर आप ये चेकिंग परफॉर्म करते हुए नहीं आए कि डेटाबेस में जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया था उसका रिकॉर्ड लेकर आप वापस इस पेज पर नहीं आए, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर सब में अप्लाई कर दिया। तो आपको क्या करना रहेगा, तो जो कंडीशन आपने वैकेंसी लिस्ट पर चेक करी थी, वही कंडीशन आपको इस राउट पर भी क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन आप करेंगे क्या, अब ध्यान से देखना, जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं वापस से कैंडिडेट कंट्रोलर पे,
और कैंडिडेट कंट्रोलर पर आने के बाद में अब ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। तो ये जो ट्राई जो है ना, इस ट्राई के अंदर का जितना कोड है, इस ट्राई के अंदर का पूरा कोड मैंने यहाँ पर कॉपी किया है ना। ट्राई के अंदर का पूरा कोड मैंने क्या किया है, यहाँ पर कॉपी किया है ना। और अब मैं आऊंगा कहाँ पर, अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर पे। ये अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर पर मैं आ गया और अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर के अंदर ये जो आपको ट्राई दिख रहा है ना, तो इसको मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं वो पूरे कोड को यहाँ पर एक बार मेंशन कर रहा हूँ, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, टेस्ट केस, है ना, स्टार्ट्स, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर टेस्ट केस एंड्स। मैंने ऐसा लिखा और मैंने यहाँ पर ये कोड को रख दिया, राइट। अब ध्यान से देखना, अब इसको अपने को मैच करना है और मैच करके यहाँ पर अपने को क्या रखना है और क्या दिखाना है वो अपने को समझना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट, ये अप्लाइड वैकेंसी के आईडी की रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट डेटा की भी रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट डेटा में अप्लाइड वैकेंसी की भी रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पर ये सारी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, राइट। तब ये तो आप लिखे रहने दोगे। अब इसके बाद में मुझे और किसकी रिक्वायरमेंट है, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी ही सही। ये वैकेंसी लिस्ट अगर आपको दिखाना है तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट दिखाना है तो अपन वैकेंसी लिस्ट को तो लिखा हुआ रहने देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अगर वैकेंसी लिस्ट डॉट लेंथ इक्वल्स टू अगर 0 होती है, तो अब एक चीज ये देखो कि अगर आप वहां पर अप्लाई कर रहे हो अगर, है ना, और तब आप अगर यहाँ पे आ रहे हो, आपने अप्लाई किया और अप्लाई करके ही तो आप कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर पर आ रहे हो ना। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तभी मैं इस पे आ रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे को एक चीज ये तो समझ में आ गई कि वैकेंसी की लिस्ट खाली तो नहीं होगी। तो उस केस में आप अगर इसको हटा भी दोगे तो भी चलेगा। तो आप पहले ये देख लो कि इस एल्स का ये यहाँ पर है, तो इसको अपन यहाँ से हटाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में अपन यहाँ पर इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो मैंने हटा दिया। अब इसके बाद में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो अब वैकेंसी लिस्ट की मुझे रिक्वायरमेंट थी, वैकेंसी लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल रही है ना, ये वैकेंसी लिस्ट मुझे यहाँ पर मिल रही है। अब मुझे और किसकी रिक्वायरमेंट है, तो अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। डेटा को ऐड करना पड़ेगा मतलब कैसे, तो अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पे, ये जो वैकेंसी लिस्ट है इसको मैंने यहाँ से कट किया। कट करने के बाद में मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको रख दिया, ठीक है। तो मुझे वैकेंसी की लिस्ट तो मिल गई। अब इसके बाद में ये जो हमने लिखा था इसको मैंने हटाया यहाँ से, ये वैकेंसी की लिस्ट जो यहाँ पे लग रही थी मैंने इसको भी हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर अपन ये चेक कर रहे थे कि फाइंड वन, अगर वो वैकेंसी की आईडी और वो कैंडिडेट की आईडी अगर ऑलरेडी होता है, नहीं होती है, तो अपन यहाँ पर उसको एंट्री करवाएंगे, है ना। तो वो कंडीशन तो अपन यहाँ पे चेक करवा ही रहे ना, कंडीशन वो चेक करवा ही रहे, मतलब कैसे कि आप उसको उस वैकेंसी के पेज पर लेकर जा ही रहे हो ना। यहाँ पर आपको वो चीज़ यहाँ पर मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से ही डायरेक्टली उसको मैनेज करवा रहे हो, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पे और ये जो दी के रखा हुआ है आपको, अपन इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ये अपन हटा देंगे अगर यहाँ से, तो इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि आप यहाँ पे अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा से यहाँ पे सारा रिकॉर्ड लेकर आ गए हो, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर दोगे, जो आप रिकॉर्ड लेकर आए हो, है ना, उस रिकॉर्ड के बेसिस पर आप उसको कहाँ पे लेकर जा रहे हो, आपके मेन पेज पे, मतलब आपका वैकेंसी लिस्ट वाले पेज पे लेकर जा रहे हो, और वहीं पर आप बाकी की सारी चेकिंग परफॉर्म कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे चेकिंग परफॉर्म करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से अपन इसको तो हटा ही देते हैं। ये मैंने यहाँ से इसे हटा दिया, ये हटाने के बाद में मैंने इसे भी यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर अपन सिंपली क्या करवा रहे हैं, अपन वैकेंसी को ऐड करवा रहे हैं। तो अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा डॉट क्रिएट कैंडिडेट डेटा, यहाँ पर मैंने उसको ऐड करवा दिया। ऐड करवाने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, तो ऐड करवाने के बाद में अब अपन एक काम करते हैं, ये सब कुछ तो अपन यहाँ से हटाते हैं, और ऐड करवाने के बाद में मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, तो आप यहाँ पर ये कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड, यहाँ पर आपने क्या किया है, उसको ऐड करने के बाद में यहाँ पर गेट किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में अब अगर कैंडिडेट वैकेंसी रिकॉर्ड डॉट लेंथ अगर उसको 0 मिलता है ना, आपने अप्लाई पे क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में अब क्या होगा, तो आप यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आएंगे अगर आप, तो अगर उसने अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पर उसकी एंट्री उसमें हो जाएगी, है ना।
एंट्री उसमें हो जाएगी ना। अगर कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और आप यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पर आने के बाद में अप्लाइड वैकेंसी आईडी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, और उसके बाद में अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा में वो ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ऐसा तो होगा ही नहीं कि वो ऑब्जेक्ट उसको ना मिले, खाली तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो डेटा होगा ही सही। आपको ये लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। और फाइनली फिर अब आप क्या बोलोगे, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आकर आपने इसको यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद में आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तब इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि यहाँ पर आप आओगे, डेटा को ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद में डायरेक्टली आप कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर उसको कैंडिडेट वैकेंसी का रिकॉर्ड लेकर क्या कर दोगे, पहुँचा दोगे। जो भी चीज़ मैनेज होगी वो वैकेंसी लिस्ट पर ही मैनेज हो जाएगी। मैंने उसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली लिखा हुआ है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। मैंने सिंपली क्या कर दिया है, लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद में अपन एक बार फिर से यहाँ पर आते हैं। मैंने ईमेल आईडी लिखी, मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिखा। पासवर्ड लिखने के बाद में मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। क्लिक करने पर अपन आए यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट में मैं क्लिक करूंगा, तो आप देखो यहाँ पर अप्लाइड अप्लाइड और ये अप्लाई वाला ऑप्शन दे के रखा हुआ है। क्लियर है। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में आप देखो इसको रिफ्रेश करके, तो आपको यहाँ पे ये 2 वैकेंसी अप्लाइड होते हुए देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर आएंगे, जैसे ही आपने इस पर अप्लाई पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखोगे अब वापस इस पेज पर आए और यहाँ पर क्या हो गया, तीनों अप्लाइड हो गई। तीनों अप्लाइड हो गई। आप यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश कर देख लो, यहाँ पर 3 वैकेंसी आपके पास में आ गई है। अब बाकी की जो अप्लाई कर दिया, वापस से तो आप उसको अप्लाई कर नहीं सकते, तो आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा है अप्लाई करने के लिए। क्लियर है यहाँ पर। और वहीं अगर अपन बात करें, अब यहाँ पर अपन ने अप्लाइड पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पर आएंगे, है ना। और यहाँ से कहाँ जाएंगे आप, तो यहाँ पर अपन ने शायद तक मैसेज नहीं दिया है उसे, है ना। अपन ने कुछ मैसेज ही नहीं लिखा है यहाँ पे, कि जैसे ही वो अप्लाई पे क्लिक करेगा, है ना, तो अप्लाई पे क्लिक करेगा तो कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी यहाँ आएगा। और यहाँ आने के बाद में उसने वैकेंसी को अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में वापस से अपन कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर वो लिस्ट लेकर जा रहे हैं, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सक्सेसफुली अप्लाइड। अपन एक काम करते हैं, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, सारे रिकॉर्ड को फिर से एक बार डिलीट करूँगा। मैंने यहाँ पर आकर फिर से डिलीट किया, मैंने यहाँ पर आकर फिर से एक बार डिलीट किया, राइट। मैंने इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अपन एक बार इसको फिर से लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करके मैं वापस से फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर इसे लॉगिन करवाया। लॉगिन करवाने के बाद में आप यहाँ पर आए, वैकेंसी लिस्ट आपको दिख रही है, अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करा, सक्सेसफुली अप्लाइड लिखा हुआ आ गया, यहाँ पर अप्लाइड भी लिखा हुआ आ गया। कौन सा वाला, नहीं लिखा हुआ कहाँ रहता है, तो आपने लॉग आउट करा था तब दिखेगा ना वो। आप यहाँ पे लॉग आउट करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कैंडिडेट लॉग आउट सक्सेसफुली। अब अगर आप फर्स्ट टाइम आओगे तो कहाँ मैसेज दिख रहा है आपको, बताओ। अपन यहाँ पर आए, आप रिक्रूटर पर आए, राइट, या आप कैंडिडेट पर आए। यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन फॉर्म पे कहाँ मैसेज दिख रहा है, कौन सा मैसेज का पूछ रहे हो, कौन सा मैसेज। वो तो आप गलत ईमेल आईडी गलत पासवर्ड लिखोगे तो दिखेगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आया, अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड गलत लिख दिया, तो पासवर्ड इज रॉन्ग, ये आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर फिर सब कुछ सही लिखा, है ना, या आपने यहाँ पर ईमेल आईडी गलत लिख दी इन केस, है ना। आपने यहाँ पर लिख दिया abc@gmail.com और 1 2 3 4 5, आपने लॉग इन किया तो समथिंग वेंट रॉन्ग, है ना। ये आपने शायद तक वो JWT के अंदर से एक मैसेज हैंडल किया होगा, तो ये उसका मैसेज आ रहा होगा, है ना, क्योंकि वो समथिंग वेंट रॉन्ग मतलब कि वो ईमेल आईडी है ही नहीं, है ना। तो उस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि ईमेल आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और उसके बाद में अगर सब कुछ सही रहा, तो आप यहाँ पर जब इसको लॉगिन करवाओगे, तो आपको तो यहाँ पर सीधे वो लॉगिन कर देगा। यहाँ आने के बाद में वैकेंसी की लिस्ट पर आप आओगे, ये अप्लाइड हो गया, आपने इस पर भी क्लिक कर दिया, सक्सेसफुली अप्लाइड, ये अप्लाइड हो गया। अब वापस आप इस पर अप्लाइड कर ही नहीं सकते, आपसे भी आखिरी वाले ऑप्शन पर ही अप्लाई कर सकते हो।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देखकर यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर भी आपने देखा कि ये कैंडिडेट वाला जो पेज था, है ना, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट वाला, यहाँ पर आपने इसको जो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा था, इस ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट करके यहाँ से उधर पहुँचाया है और आपके डेटाबेस में डेटा आपका चले गया है। आप यहाँ पर देखेंगे, आप रिफ्रेश करेंगे, 2 बार यहाँ पर आपने अप्लाई किया है तो ये 2 बार यहाँ पर आ गया है। रिक्रूटर का स्टेटस आपने यहाँ पे क्या सेट करवाया है, रिसीव्ड और रिसीव्ड सेट करवा दिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो अब आपको यहाँ पर आकर सिंपली, ये तो आपने अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करने के बाद में इस टेबल का डेटा आपको किसको दिखाना है, रिक्रूटर को दिखाना है। इस टेबल का डेटा आपको किसको दिखाना है, रिक्रूटर को। अब रिक्रूटर को दिखाना है तो अपन करेंगे क्या, तो अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर। अब इसका काम तो यहाँ पर हो गया। अब अपने पास में सिर्फ 2 काम बाकी है, एक रिक्रूटर पर टेबल दिखाना, वहां पर अब वो स्टेटस अपडेट करेगा, तो वो जो स्टेटस अपडेट करेगा तो वो स्टेटस आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाना रहेगा। ठीक है, अपन इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पे रिक्रूटर पर। रिक्रूटर पर आने के बाद में अपन यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने ईमेल आईडी लिखी। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, पासवर्ड मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया है, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर मैं क्लिक करूँगा। अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर क्लिक करने पर मेरे को यहाँ पर सारी चीज़ें दिखना चाहिए। तो अब अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में, है ना, आप देखिए यहाँ पर जो है ना, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। तो अपन यहाँ पर आए, इस पे अपने रिक्रूटर होम हेडर पर। रिक्रूटर होम हेडर पर यहाँ पे रिक्रूटर के अंदर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट ये दे के रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाना है। तो अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना, तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि वैकेंसी पोस्टेड जैसा दिख रहा था, है ना, वैसे ही अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट दिखाना है। तो मैं वैकेंसी पोस्टेड जो है ना, तो उस पर आता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। तो रिक्रूटर राउटर में वैकेंसी पोस्टेड कहाँ दे के रखा हुआ है, तो ये वैकेंसी पोस्टेड ये ऐसा था। अपन इसको ही थोड़ा सा रेफर करते हैं, और रेफर करते हैं तो मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, वैकेंसी पोस्टेड की जगह अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखा। और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट कंट्रोलर। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर अपन आते हैं, मैंने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट कंट्रोलर। ठीक है, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद में आपने कॉपी किया, कॉमा लगाया, और आपने यहाँ पर लिख दिया है अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट कंट्रोलर। क्लियर है? आप इसको सेव करोगे। अब सेव करने के बाद में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे रिक्रूटर कंट्रोलर पे। रिक्रूटर कंट्रोलर पर जाकर आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्या, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट कंट्रोलर ASYNC असिंक। असिंक में आप क्या करोगे, यहाँ पे तो आप लिखोगे यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद आप लिखोगे ट्राई। और ट्राई के बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पर कैच। कैच में आप लिखोगे क्या, एरर। आप ऐसा कुछ करोगे। क्लियर है? अब यहाँ पर आने के बाद में वो जो वैकेंसी पोस्टेड था, तो अपन देखते हैं यहाँ पे वैकेंसी पोस्टेड कहाँ लिखा हुआ है। तो वो जो वैकेंसी पोस्टेड वाला था, अपन उसी को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में जो वैकेंसी पोस्टेड था, रिक्रूटर वैकेंसी पोस्टेड कंट्रोलर, है ना, तो अपन एक काम करते हैं, अपन इसी को यूज़ करते हैं और उसी में मॉडिफाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आया, ये जो ट्राई दे के रखा हुआ है, इस ट्राई को मैंने यहाँ पे, ट्राई और कैच को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है वैकेंसी स्कीमा, है ना। अब लेकिन वैकेंसी स्कीमा नहीं, अपने को अप्लाइड वैकेंसी वाले से डील करना है। अपन यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है APPLIED अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा। अभी अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, है ना, मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, इंपोर्ट कर लिया, मतलब अपन यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, अब यहाँ पर मैंने लिखा है APPLIED अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड। अब इसमें से भी मेरे को वो वैकेंसी निकालना है जो रिक्रूटर की है ना। आपने देखा होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कि इसमें रिक्रूटर की ईमेल आ रही है। तो रिक्रूटर की ईमेल आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो ईमेल में भी अपने को यहाँ पे क्या लिखना है, रिक्रूटर ईमेल। ठीक है, ये रिक्रूटर ईमेल, और अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर request.payload.email
जो भी रहेगी वो रिक्रूटर की ही ईमेल रहेगी यहाँ पर, तो उससे अपन रिक्रूटर की ईमेल के बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसी की लिस्ट निकाल लेंगे या अप्लाइड वैकेंसी की लिस्ट निकाल लेंगे। अपन यहाँ पर आ जाते हैं, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट ये मैंने निकाल ली। अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट निकालने के बाद में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर आपको देखना हो तो अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट है ना, अगर आपको देखना है तो हम यहाँ पर ऐसा लिख लोगे, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसको अभी तो कमेंट कर दिया। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर तो अपन लिख लेंगे क्या, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट डॉट लेंथ, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने पेस्ट किया, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट डॉट लेंथ अगर 0 है तो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर। अभी ये रिक्रूटर वैकेंसी लिस्ट की जगह अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाइड वैकेंसी यहाँ अपन पेज बनाएंगे ना, यहाँ पे रिक्रूटर के लिए मतलब वो पेज बनाना है अप्लाइड वैकेंसी वाला, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। ये अपन एक पेज बना लेंगे और इस पर अपन क्या कर देंगे, ईमेल पहुंचा देंगे, है ना, वैकेंसी की लिस्ट पहुंचाएंगे। तो अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आकर अपन इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी अपन इसको क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। सिमिलरली अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट मैंने इसे कॉपी किया, अपन यहाँ पर आएंगे, अपन यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। ईमेल तो ठीक है, यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट जो है, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट जो है, यहाँ पर वैकेंसी लिस्ट की जगह मैं यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट कर दूंगा, वैकेंसी लिस्ट की जगह अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। और एरर आती है तो एरर, और उसके बाद में भी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा जो देके रखा हुआ है मैंने इसे कॉपी किया, तो अपन यहाँ पर आकर अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड, है ना, यहाँ पर अपन ईमेल की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे कैंडिडेट ईमेल, नहीं रिक्रूटर ईमेल, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्रूटर ईमेल, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आकर मैंने इसे कॉपी किया, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको पेस्ट किया, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, ठीक है। वैकेंसी लिस्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर भी आकर अपन क्या करेंगे, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, यहाँ पर मैं मैसेज में क्या कर दूंगा, वेट डेटा इज लोडिंग, और यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट। ये क्लियर है क्या सभी को? अपने को करना क्या है, यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, अभी अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट अपने को बनाना है, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में अपन व्यूज पर आएंगे, और व्यूज पर आने के बाद में अपन यहाँ पर एक पेज बना लेंगे, पेज का नाम अपन क्या देंगे, यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना, डॉट EJS, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब इसके जैसे जो पेज था वो क्या था, रिक्रूटर वैकेंसी लिस्ट वाला था ना, तो रिक्रूटर वैकेंसी लिस्ट वाला जो पेज था, इस पूरे पेज को मैंने कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट ये वाला पेज था, और यहाँ पर आकर मैंने इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, क्लियर है। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो यहाँ रिक्रूटर वैकेंसी लिस्ट की जगह आप लिखोगे क्या, अप्लाइड कैंडिडेट, अप्लाइड कैंडिडेट, है ना, वैकेंसी लिस्ट। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो नो रिकॉर्ड फॉर्म, तो नो रिकॉर्ड फॉर्म आ जाएगा, और नहीं अब यहाँ पर क्या क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा आप देखो, एक तो सीरियल नंबर आएगा, फिर अप्लाइड वैकेंसी ID, तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, तो अपन यहाँ पर कर देंगे अप्लाइड वैकेंसी ID, फिर वैकेंसी ID, फिर कैंडिडेट का ईमेल, अपन यहाँ पर लिखेंगे कैंडिडेट ईमेल, फिर उसके बाद में रिक्रूटर का ईमेल, अपन यहाँ पर आए, रिक्रूटर ईमेल आ जाएगा, रिक्रूटर ईमेल के बाद में पोस्ट और रिक्रूटर स्टेटस, अब मैंने लिखा है क्या, पोस्ट और रिक्रूटर स्टेटस, बाकी की सारी चीज़ें अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर हटा देंगे, क्लियर है यहाँ तक। अपने पास में यहाँ पर भी क्या आएगा, अब यहाँ पर अपने पास में अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट आएगा ना, है ना, यहाँ पर क्या आएगा, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट डॉट फॉर ईच, है ना, यहाँ पर वैकेंसी,
इंडेक्स दिखा देंगे अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा आपके पास में APPLIED अप्लाइड वैकेंसी आईडी आ जाएगा यहाँ पर। अप्लाइड वैकेंसी आईडी के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा वैकेंसी आईडी आ जाएगा, फिर कैंडिडेट ईमेल आ जाएगा। कैंडिडेट ईमेल के बाद में फिर क्या जाएगा यहाँ पर आपके पास में रिक्रूटर का ईमेल आ जाएगा। रिक्रूटर के ईमेल के बाद में फिर यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में पोस्ट आ जाएगा, और पोस्ट के बाद में फिर आप क्या करोगे यहाँ पे रिक्रूटर का स्टेटस। ठीक है, और उसके बाद में फाइनली अपन क्या कर देंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देंगे। अभी सब कुछ अगर अपन हटा देंगे यहाँ से, ये मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, हटा दिया। क्लियर है क्या यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये अपन ने लिखा तो है, लेकिन ये सब कुछ सही भी है कि नहीं है। यहाँ पे रिक्रूटर होम हेडर वगैरह सब कुछ आ रहा है आपके पास में। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आप देखो यहाँ पर ये आ गया है ना। ये जो आपका रिक्रूटर था, रिक्रूटर पैनल पे आपने यहाँ पे क्या करा है, आपने यहाँ पे देखो होम पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर आ गए। ऐड वैकेंसी पे वैकेंसी ऐड हो जाएगा, पोस्टेड वैकेंसी पे पोस्टेड वैकेंसी आ जाएगा, है ना। आप अप्लाइड कैंडिडेट पे क्लिक करोगे तो ये अप्लाइड कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ आने के बाद में आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये आपका सीरियल नंबर है, ये अप्लाइड वैकेंसी आईडी है ना। अब आप देखो ना, ये खुद इसकी पोस्टेड वैकेंसी देख लो। आपको अगर क्रॉस चेक करना हो तो आप इसकी आईडी देख लो यहाँ पर, अप्लाइड वैकेंसी आईडी नहीं, ये वैकेंसी आईडी EFD और 71A, EFD और 71A, ये दोनों वैकेंसी आईडी इसी की थी। और वही वैकेंसी आईडी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या हुआ है, ये कैंडिडेट का ईमेल आया है, ये रिक्रूटर का ईमेल है, ये पोस्ट है, और यहाँ पर रिक्रूटर का स्टेटस यहाँ रिसीव्ड है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ क्या है, रिसीव्ड है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देना है क्या कि अब आपको उसको शॉर्ट लिस्ट करना है या फिर क्या करना है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ पर अपन आते हैं तो अब करेंगे क्या, है ना। तो अपने को इसका स्टेटस अपडेट करना रहेगा यहाँ पर सिंपली, है ना, कि जैसे ये रिक्रूटर स्टेटस दे के रखा हुआ है ना। तो अपन करेंगे क्या, तो अब या तो आप एक काम ऐसा करो कि इसके अंदर अपन यहीं पे आते हैं, मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, मैंने यहाँ से इसको कट किया, कट करके मैंने क्या करा यहाँ पर, तो कट करके मैंने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट में अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे रिक्रूटर स्टेटस, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, रिक्रूटर स्टेटस। और यहाँ पर अपन क्या कर देंगे आईडी, आईडी में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो आईडी में भी मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, उधर आईडी कुछ चला रहे थे क्या अपन, आईडी अगर अपन इधर यहाँ पे आईडी में इनपुट लिख रहे थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने अभी क्या लिखा है ऑप्शन, ऑप्शन में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये वैकेंसी डॉट रिक्रूटर स्टेटस ये मैंने लिखा, और यही ऑप्शन मैं यहाँ पर भी दिखा दूंगा, है ना, रिसीव्ड वाला। अब उसको अगर चेंज करना होगा तो वो क्या करेगा यहाँ पर, अब उसको अगर चेंज करना होगा, लेकिन अब एक चीज़ ये है कि हाँ अपडेट भी करेगा ना, यहाँ पर आपको अपडेट का भी बटन एक देना पड़ेगा उसके साथ में। ठीक है, तो अब मैंने एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, अपन अब यहाँ पर ऑप्शन देते, अब ऑप्शन क्या देना है उसको, तो ऑप्शन में अगर अपन बात करें तो ऑप्शन में वैल्यू में अब क्या देना है यहाँ पे, एक तो ये उसका रिसिप्ट आ ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, और उसके अलावा अपन यहाँ पे क्या करेंगे SHORT शॉर्ट लिस्टेड, है ना, एक अपन ये दे देते हैं शॉर्ट लिस्टेड, है ना। फिर यहाँ पर अपन लिख देते हैं शॉर्ट लिस्टेड, तो ये अपन ऐसा लिख दिया। शॉर्ट लिस्टेड के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर क्या आता है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं ना अपन यहाँ पर, ऐसा कुछ देना हो तो अपन यहाँ पे से कॉपी किया, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो उसके अलावा अपन और क्या दे सकते हैं यहाँ पर,
तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, अपन यहाँ पर लिख देते हैं रिजेक्टेड। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन अपन ने यहाँ पर ऐसे दे दिए, राइट। इसको सेव किया, कैसे दिख रहा है यहाँ पर वो देख लेते हैं अपन। अब देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है आपको, या रिसीव्ड, शॉर्ट लिस्टेड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या रिजेक्टेड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो रिसीव्ड आ ही रहा है ना, बाय डिफॉल्ट रिसीव्ड है। और ये ऐसा आपको ऑप्शन दे के रखा हुआ है। अपन क्या करेंगे यहाँ पर आकर, तो अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको यहाँ पर एक फॉर्म बनाना रहेगा। फॉर्म में आपको यहाँ पर एक्शन लिखना रहेगा। ठीक है, एक्शन में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मेथड। मेथड में आप क्या लिख लेना है यहाँ पर, पोस्ट या जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर आकर, तो यहाँ आकर अपन उस फॉर्म को क्लोज करेंगे। और क्लोज करने के पहले अपन यहाँ पर क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इनपुट। इनपुट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इनपुट में अपन लिखेंगे यहाँ पर टाइप। टाइप में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, सबमिट। ठीक है, और सबमिट के बाद अपन क्या लिखेंगे, वैल्यू। वैल्यू में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अपडेट स्टेटस। ठीक है, और आईडी में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आईडी में यहाँ पर कुछ दे के रखा था क्या, बटन की केस में अपन क्या लिखते हैं, इनपुट बीटीएन। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, INPUT इनपुट BTN। तो इसको सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा, रिसीव्ड अपडेट स्टेटस, रिसीव्ड अपडेट स्टेटस। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर करूँगा अपडेट स्टेटस, तो उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वो कहाँ चले जाएगा, तो आपको उसको पहुँचाना पड़ेगा कहीं पर। अपन उसको कहाँ पर पहुँचाएंगे, अपन उसको पहुँचाएंगे फॉरवर्ड / रिक्रूटर पे। और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, है ना, रिक्रूटर अपडेट स्टेटस पर अपन उसको पहुँचाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अब ये रिक्रूटर अपडेट स्टेटस अपने को बनाना पड़ेगा। अब रिक्रूटर अपडेट स्टेटस बनाना पड़ेगा, तो मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अपन रिक्रूटर राउटर पर आए। यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब आप यहाँ पर आकर लिखोगे रिक्रूटर राउटर डॉट, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पोस्ट। पोस्ट के बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पर उसको पोस्ट करोगे रिक्रूटर अपडेट स्टेटस, कॉमा आप यहाँ पे लिखोगे क्या, ऑथेंटिकेट JWT, कॉमा अब आप क्या करोगे यहाँ पर, रिक्रूटर अपडेट स्टेटस कंट्रोलर। ठीक है, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने कॉमा करके यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया, उसको सेव किया। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अपन आएंगे यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद में अपने को फिर से क्या करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूंगा क्या यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट के बाद में क्या आएगा, रिक्रूटर अपडेट स्टेटस कंट्रोलर, है ना। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, सिंक, है ना, ASYNC असिंक। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ट्राई। ट्राई के बाद में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैच। कैच में आपके पास में क्या आएगा यहाँ पर, एरर। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग। लॉग में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरर। एरर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया एरर को, यहाँ पर लिख देंगे एरर इन रिक्रूटर अपडेट स्टेटस कंट्रोलर, और इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, अब क्या होगा यहाँ पर, अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अब आपको क्या करना रहेगा, तो वहाँ से आपको डेटा गेट करना रहेगा। अब आप लिखोगे क्या यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पर कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखोगे RECEIBD रिसीव्ड स्टेटस इक्वल्स टू। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, तो रिसीव्ड स्टेटस इक्वल्स टू, है ना। इसमें आपको मिलेगा क्या, आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे क्या, रिक्वेस्ट, है ना, डॉट बॉडी डॉट, और उधर से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, रिक्रूटर स्टेटस मिल रहा है ना। मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर रिक्रूटर स्टेटस ऐसे मेंशन किया। अपन यहाँ पे लॉग में आके एक बार प्रिंट करवा कर देख लेते हैं रिक्रूटर स्टेटस आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसे रिफ्रेश किया।
आप देखेंगे यहाँ पर आकर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर आकर लिखा शॉर्ट लिस्टेड, आपने अपडेट स्टेटस किया। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आकर आप देखें यहाँ पर अब कुछ गड़बड़ हुई है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, रिक्रूटर स्टेटस इज नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ पर ये रिसीव्ड स्टेटस था। ठीक है, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर आकर मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर, और अपन आते हैं इसे, मैंने एक बार फिर से यहाँ पे क्या किया है, रिक्रूटर पर जाकर अपन यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अपन यहाँ पर आए, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, बनाते हैं यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। यहाँ पर आने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मैंने कहा अपडेट स्टेटस। बनाकर देख लेते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे रिसीव्ड स्टेटस में बेटर लक नेक्स्ट टाइम ये लिखा हुआ आ गया। अभी लिखा हुआ आ गया, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे इस स्टेटस को अपडेट करना है, किसमें, उस टेबल में। अब उस टेबल में अपडेट करना है, तो अपडेट करना है अगर, तो उसमें अप्लाइड कैंडिडेट स्कीमा की रिक्वायरमेंट है। अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा ये है मेरे पास में, है ना। ये तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अब यहाँ आने के बाद में, है ना, अब ध्यान से देखना है, यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अवेट। अवेट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाइड, है ना, वैकेंसी स्कीमा डॉट, और अपन क्या करेंगे यहाँ पर अपडेट 1। और अपडेट 1 में क्या करेंगे अपन यहाँ पर, तो अपडेट 1 में मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, तो सिंपली मैंने यहाँ पर आकर लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है अपडेट स्टेटस। अब अपडेट स्टेटस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपडेट स्टेटस में आप यहाँ पे लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, डॉलर, आप लिखेंगे यहाँ पर सेट। सेट के बाद में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में आप क्या लिखेंगे वहाँ पर, तो आप टेबल में देखिए, टेबल में क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटर स्टेटस। आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिक्रूटर स्टेटस, है ना, रिक्रूटर स्टेटस। और रिक्रूटर स्टेटस के बाद में आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे यहाँ पे जो रिसीव्ड स्टेटस हुआ है वो आपने कॉपी किया, और आपने यहाँ पे रिसीव्ड स्टेटस ऐसा लिख दिया। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी तो लिखना पड़ेगी। अब ईमेल आईडी के लिए आप करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप लिखेंगे क्या, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो रिक्रूटर की ईमेल आईडी होगी, उस रिक्रूटर की ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में, नहीं, अब यहाँ पर एक और चीज़ ये होगी कि आपने वहाँ पर उसको देख तो लिया, अब यहाँ पर तो आ गए, है ना, लेकिन अब आप कौन सी आईडी की रिस्पेक्ट में अपडेट करवाओगे। देखो अब यहाँ पर देखना ध्यान से, ये डेटाबेस है ना, मे बी क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें रिक्रूटर की ईमेल है, राइट, कैंडिडेट की भी ईमेल है, ऊपर भी वही कैंडिडेट की ईमेल है, रिक्रूटर की ईमेल है, और नीचे भी वही कैंडिडेट की ईमेल है, रिक्रूटर की ईमेल है। अब अगर तुमने यहाँ पर ऐसा कर दिया कि रिक्रूटर की ईमेल के बेसिस पे स्टेटस को अपडेट करो, तो जहां जहां रिक्रूटर की ईमेल होगी सब जगह स्टेटस अपडेट हो जाएगा। वो बात मानी, मैंने अपडेट 1 लिखा है तो एक ही होगा, लेकिन एक ही होगा तो वो सबसे पहला वाला हो जाएगा। हो सकता है कि मैंने दूसरे वाले पे अप्लाई किया, तो उस केस में मुझे यहाँ पे जो यूनिक दिख रहा है वो यूनिक तो सिर्फ वैकेंसी आईडी दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे वैकेंसी आईडी को भी लेकर जाना पड़ेगा, और वैकेंसी आईडी को अपन अब यहाँ पर कैसे लेकर जाएंगे, अब ये दूसरी चीज आ गई। तो आप आओ वापस से यहाँ पर, अब जब आप यहाँ पर आओगे तब आपको यहाँ पे वैकेंसी की आईडी पहुँचानी रहेगी। वैकेंसी की आईडी पहुँचानी रहेगी, तो आप एक काम करो, आप वापस से यहाँ पर आओगे, है ना। अब इसको तो अपन यहाँ पर रोकते हैं अभी, अब पहले तो वैकेंसी की आईडी लेकर आएंगे कैसे, तो वो देखना पड़ेगा। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ पर आने के बाद में अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये फॉर्म दे के रखा हुआ है, तो अपन अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, है ना, देखते हैं मे भी इससे कुछ अगर फर्क पड़ जाए, है ना। तो क्योंकि अपन यहाँ पर जो करेंगे, है ना, तो मैंने यहाँ पे लगाया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर VACANCY वैकेंसी आईडी,
और यहाँ वैकेंसी आईडी के केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ वैकेंसी आईडी के केस में मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर परसेंट इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा वैकेंसी डॉट वैकेंसी आईडी। अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिखा है वैकेंसी डॉट वैकेंसी आईडी। अब ये देखना है कि अपन ये वैकेंसी आईडी वहाँ पर गेट कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर, तो यहाँ आने के बाद में अपन आएंगे किस पे, अपने रिक्रूटर के कंट्रोलर पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिख कर लिखेंगे कॉन्स्ट वैकेंसी आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वैकेंसी आईडी। तो इसी के साथ में अपने को यहाँ पर कॉपी करके ये प्रिंट भी करवा कर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वैकेंसी आईडी आ भी रही है या फिर नहीं। तो मैंने यहाँ पर वैकेंसी आईडी को प्रिंट करवाया। अभी तो अब इन सबको तो पहले यहाँ पर रोकना ही पड़ेगा आपको। आप इन सबको यहाँ पर रोको, आप यहाँ पर आओगे। यहाँ आने के बाद में अपने को एक बार फिर से क्या करना रहेगा, यहाँ पे लॉगिन करना रहेगा। मैं रिक्रूटर पर आया, यहाँ पर आया, रिक्रूटर ने अपनी ईमेल आईडी एंटर करी, पासवर्ड एंटर करेगा रिक्रूटर, लॉगिन करेंगे अपन यहाँ पर। लॉगिन करने के बाद में अपन आएंगे अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड, मैंने करा अपडेट, मैंने क्लिक करा। अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैकेंसी की आईडी आ रही है अनडिफाइंड। यहाँ वैकेंसी की आईडी आपकी नहीं आ रही है। यहाँ पर वैकेंसी की आईडी तो आपको चाहिए ही सही। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, यहाँ पर मैंने ये लिखा है ना यहाँ पे BSENCY वैकेंसी आईडी। यहाँ से अपन कैसे निकालेंगे, वैसे अपन अगर उधर क्लिक करते हैं है ना, तो उधर क्लिक करते तो अपन रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में से निकाल लेते थे ना डेटा। अपन ने वहाँ पे जहाँ पर भी अभी तक क्लिक किया है और निकाला है डेटा, अपन यहाँ पर आए और रिक्रूटर वैकेंसी लिस्ट दे के रखा है ना यहाँ पर, नहीं जैसे अपन ने एडमिन रिक्रूटर लिस्ट करा है, यहाँ पर अपन एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर पर जा रहे। अब एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर अपन यहाँ पर आए, एडमिन वेरीफाई रिक्रूटर अपन यहाँ पर आए और यहाँ पर तो अपन एक क्वेरी से निकाल रहे। अब वहाँ पर आपके पास में वो फॉर्म में लेकर जा नहीं रहा है ना, और उधर से लेकर नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन एक काम करते, अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, तो जो कैंडिडेट अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट दिख रहा है ना, अपन यहाँ पर आ गए। ये मैंने फॉर्म तो बनाया ही है, यहाँ पर फॉर्म बनाया है मैंने। फॉर्म बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये सारी जो चीज़ है मैंने इसको तो यहाँ से हटा दिया। अपन सिर्फ रिक्रूटर अपडेट स्टेटस लिख रहे। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में मैंने एक इनपुट फील्ड बनाई, इनपुट है ना, टाइप में मैंने लिखा टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, वैल्यू। वैल्यू में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो वैल्यू में मैंने लिखा है परसेंट इक्वल्स टू, और अपन क्या लिखेंगे VACNCY वैकेंसी है ना, डॉट VACNCY वैकेंसी आईडी। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर नेम में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, VACNCY वैकेंसी आईडी। ये ऐसा दिख रहा है आपको यहाँ पर, है ना। ये आपने ऐसा लिख लिया यहाँ पर, आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए। यहाँ अगर आपने इसको क्या किया है, आपने इसको कट किया, आपने रिफ्रेश किया, अब ये देखो यहाँ पर आपको ये वैकेंसी की आईडी की फील्ड तो दिख रही है ना। फील्ड दिख रही है लेकिन उनको दिखाना थोड़ी है,
इधर भी दिख रही है, उधर भी दिख रही है। अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर इसका जो टाइप टेक्स्ट था इसको मैं कर देता हूँ क्या, हिडन। वो हाइड हो गई, मतलब फील्ड है उसके अंदर वैल्यू है, मैंने उसको हिडन कर दिया, मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब नहीं दिख रहा है, वैकेंसी आईडी नाम है उसका, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन कहाँ जा रहे हैं, रिक्रूटर अपडेट, है ना, रिक्रूटर में रिक्रूटर अपडेट स्टेटस पे जा रहे हैं, है ना। तो रिक्रूटर अपडेट स्टेटस पे जा रहे हैं, तो ये रिक्रूटर अपडेट स्टेटस में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट वैकेंसी आईडी, वैकेंसी आईडी मैंने यहाँ पर गेट कर ली, मैंने उसको सेव किया। अपन आते हैं अब यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आकर लिखा शॉर्ट लिस्ट, मैंने करा अपडेट। अपन आते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे वैकेंसी आईडी आ गई ना, यहाँ पे आ गई वैकेंसी आईडी। वैकेंसी आईडी जो आ गई है उसके बेसिस पे अपने को क्या करना है, उसके बेसिस पे बस अपने को बाकी का काम करना है। अपन आते हैं यहाँ पर, तो अपन अब यहाँ पर आकर क्या करेंगे, अब अपडेट करना है मुझे, क्या अपडेट करना है, रिक्रूटर का स्टेटस अपडेट करना है ना। अब किसके बेसिस पे करना है, तो मुझे यहाँ पर उसको अपडेट करना है वैकेंसी आईडी के बेसिस पे करना है। तो ये वैकेंसी आईडी, कौन सी वैकेंसी आईडी, जो वैकेंसी आईडी आएगी, यहाँ पर मैंने लिखा है वैकेंसी आईडी, और उसके बाद में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर अपडेट स्टेटस। क्लियर है यहाँ तक। और अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब अपन यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर एक काम करो, आपने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में आपने क्या लिखा है, यहाँ पर आप लिख लो स्टेटस। आपको प्रिंट करवा कर देखना है, तो आप यहाँ पर प्रिंट करवा कर देख लेना, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर स्टेटस। ठीक है, हमने यहाँ पर ये स्टेटस कर दिया। ठीक है, और अब करने के बाद में अपने को वापस से कहाँ जाना रहेगा, तो अब करने के बाद में अपने को वापस से उसी पेज पर जाना रहेगा ना। और उसी पेज पर जाना रहेगा, तो उसी पेज पर जाने के लिए अपने को वापस से क्या करना पड़ेगा, अपने को वो पूरा डेटा फैच करना पड़ेगा और वापस से उसको दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप यहाँ पर कर रहे थे अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट कंट्रोलर, ये आप निकाल रहे थे यहाँ पे ये, और वापस से उस पेज पे जा रहे थे ना। तो अपन क्या करेंगे, मैंने इसे कॉपी किया, तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपने अगर उसका स्टेटस अपडेट किया, आप यहाँ पर आए, स्टेटस अपडेट हो गया, और वापस से जब आप उसी पेज पर जाओगे, तो उसी पेज पर जब वापस आप जाओगे, तो आपको वापस से पूरा डेटा लाना पड़ेगा और वापस से उस पेज पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने, है ना, अवेट अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, है ना, उस रिक्रूटर की ईमेल के बेसिस पे मैंने क्या करा, रिक्वेस्ट डॉट पिलर डॉट ईमेल के बेसिस पे अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट यहाँ पे वापस से निकाली मैंने। ठीक है, नहीं ये सही कर रहा हूँ मैं, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, हाँ सही है ना, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा ही तो है अपने पास में, है ना। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो उसके बाद में अपन यहाँ पर आए, और हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट पर अपन वापस से जाएंगे। जैसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैंने उसको पेस्ट किया। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना, ये अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट ही है ना। और यहाँ आकर अपन क्या बोलेंगे, ईमेल तो मैंने पास कर दिया, यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट भी पास कर दी, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्टेटस अपडेटेड। क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ होती है, अपन क्या करेंगे, यही दो लाइन को मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एरर व्हाइल अपडेटिंग स्टेटस, है ना, एरर व्हाइल अपडेटिंग स्टेटस, राइट। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको कुछ नहीं किया, अपन आते हैं यहाँ पर, अभी मैं होम पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में अब देख लो इसको, यहाँ पर सब कुछ सही है ना, हाँ। यहाँ आने के बाद में अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट दिख रही है, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट लिस्ट लिखा, ये शायद तक हो चुका था क्या, अपडेट स्टेटस, है ना। मैंने इस पर क्लिक किया, लेकिन कुछ मैसेज नहीं आया। हम्म, ये रिक्रूटर का स्टेटस, वैकेंसी आईडी एक्नॉलेज्ड, है ना, मॉडिफाइड काउंट नहीं आया, यहाँ पे मैच्ड काउंट 1 आया। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा आया, और अपन वहाँ पे कुछ मैसेज दिखाई नहीं रहे शायद तक, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट,
अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट का है, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट में आप देखेंगे ये अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट है। इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर अपने को एक मैसेज प्रिंट करवाना है ना, अपन मैसेज तो पास कर ही रहे ना यहाँ पे, अप्लाइड कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। तो अपन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे स्पेन, ओपन, स्पेन को क्लोज किया, मैंने लिखा है यहाँ पर स्टाइल, ठीक है ना, तो दिखाना है ना ये। हाँ, स्टाइल इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कलर, कलर में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, रेड। यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे, परसेंट इक्वल्स टू मैसेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। देखते हैं अपन एक बार, मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसे रिफ्रेश किया, मैंने कंटिन्यू किया। ठीक है, ये स्टेटस अपडेटेड लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, है ना। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने कहा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना। ये स्टेटस अपडेट लिखा हुआ आ ही गया यहाँ पर वैसे, है ना। आप यहाँ पर डेटाबेस में आकर चेक कर लो, यहाँ पर आकर आपने इसको रिफ्रेश किया, आप देखो ये ऊपर वाले में बेटर लक नेक्स्ट टाइम आया है, नीचे वाला वैसा का वैसा ही है। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आया? ठीक है, अब ये तो ऐसा हो गया, अब बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये कि ये लिस्ट ऐसी ऐसी लिस्ट उठाकर सिर्फ कैंडिडेट को दिखाना है। ऐसी की ऐसी लिस्ट उठाकर आपको किसको दिखाना है, कैंडिडेट को दिखाना है। क्योंकि यहाँ से स्टेटस तो आपका चेंज हो गया है ना। आप देखो यहाँ पर कि अगर आप बेटर लक नेक्स्ट टाइम की जगह अगर आप यहाँ पर रिजेक्टेड लिखते और आपने अपडेट स्टेटस किया, है ना, आप यहाँ पर आओगे, आप इसको रिफ्रेश करो, वहाँ देखो रिजेक्टेड हो गया, है ना। नेक्स्ट टाइम आप जब यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर आप यहाँ पर आओगे, ये कुछ नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो, आपने कर दिया शॉर्ट लिस्टेड, आपने कर दिया अपडेट स्टेटस, स्टेटस अपडेटेड। अब यहाँ कर आकर देख लो, यहाँ पर आपने रिफ्रेश किया, शॉर्ट लिस्टेड। क्लियर है? अब इसके बाद में बस आपको क्या करना है, इसके बाद में बस आपको एक चीज़ और ये करना है क्या, कि ये लिस्ट उठाकर बस आपको किसको दिखाना है, मतलब ये जो टेबल आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये कि ये टेबल आपको किसको दिखाना है, यहाँ पर आपके कैंडिडेट को दिखाना है। ठीक है, तो चलते हैं अपन वो भी काम फटाफट कर लेते हैं, ताकि फिर आपका अपन प्रोजेक्ट वाला सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अपन इसको लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करके अपन आते हैं यहाँ पे कैंडिडेट पर। कैंडिडेट की केस में मैंने क्या करा है, यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में मैंने माई स्टेटस पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ माई स्टेटस पे क्लिक करने पर क्या हुआ, मैं डायरेक्टली यहाँ से तो बाहर आ गया माई स्टेटस पे क्लिक करते से ही, ऐसा क्यों? अपन चलते हैं यहाँ पर कैंडिडेट वाले पेज पर, तो कैंडिडेट होम हेडर, अपन यहाँ पर आए, हाँ मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं था। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा यहाँ पे कैंडिडेट, कैंडिडेट की केस में अपन क्या करेंगे, तो कैंडिडेट में मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, माई स्टेटस, है ना। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, मैंने इसको सेव किया। अब माई स्टेटस दे के रखा हुआ है, तो अपने को करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर कैंडिडेट राउटर पर, और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर टेबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं, है ना। टेबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पे, तो जैसा यहाँ पर दिख रहा है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखा माई स्टेटस ऑथेंटिकेट JWT, अपन क्या लिखेंगे, माई स्टेटस कंट्रोलर। माई स्टेटस कंट्रोलर में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आप यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आपने क्या कर दिया है, कॉमा करके आपने लिया यहाँ पर क्या, माई स्टेटस कंट्रोलर। अभी माई स्टेटस कंट्रोलर आपने लिखा, अब आपने इसको सेव किया, अब इसको आपको बनाना पड़ेगा उधर। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर लिखा है क्या, एक्सपोर्ट, आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, माई स्टेटस कंट्रोलर इक्वल्स टू असिंक, असिंक के बाद में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और आप यहाँ पर आ गए, आप लिखेंगे यहाँ पे ट्राई, आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, कैच, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एरर, एरर के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉग, लॉग में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर एरर
इन माय स्टेटस कंट्रोलर, है ना। आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा करके आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एरर। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यहाँ पे करोगे क्या, तो आपने उसको सेव किया। सेव करने के बाद अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर ना ये जो माई स्टेटस कंट्रोलर है, अपन यहाँ पर ये जो अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर था, किसका था ये, रिक्रूटर ने यहाँ पर देखा था ना अभी, अपन ये रिक्रूटर पर थे, और रिक्रूटर ने अभी आखिरी में किसका बनाया था, यही बनाया था ना ये यहाँ पर, रिक्रूटर अपडेट स्टेटस कंट्रोलर, नहीं ये वाला अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट कंट्रोलर, है ना। अप्लाइड कैंडिडेट पर ही वो दिखा रहा था ना वो सारी चीज़ें। तो अपन एक काम करते हैं, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट कंट्रोलर वाला जितना भी था पूरा मैंने इसे यहाँ पे क्या कर लिया है, कॉपी किया। कॉपी करके अपन कैंडिडेट कंट्रोलर पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर आने के बाद में जो ट्राई कैश था मैंने यहाँ पर उसको पेस्ट कर दिया। अपन आते हैं अब यहाँ पर, ये देखो अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा तो ऑलरेडी एडेड है। अपन बस आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, अब रिक्रूटर ईमेल की जगह अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट की ईमेल है ना आपके पास में, यहाँ पर कैंडिडेट की ईमेल जो भी उसके बेसिस पे उसका स्टेटस दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, कैंडिडेट ईमेल रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ईमेल, है ना। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में क्या करेंगे, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, अगर यहाँ पर आपके पास में उसकी लेंथ अगर यहाँ पर खाली होती है तो आप क्या बोल देंगे यहाँ पर, आप बोलेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना। अब यहाँ पर आप जाओगे कहाँ पर, आप जाओगे माय स्टेटस लिस्ट, है ना। अब यहाँ पे कहाँ जाओगे, माय स्टेटस लिस्ट करके आप पेज बनाओगे, उस पर आप जाओगे। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आए, आपने से कॉपी किया, आप यहाँ पर आए, आपने से पेस्ट किया, राइट। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो है ना, अगर खाली हुआ तो नहीं तो ऐसा करेंगे। और इसके अलावा तो यहाँ पर भी ये सब कुछ, ये रिक्रूटर ईमेल की जगह आप क्या करेंगे यहाँ पर, कैंडिडेट ईमेल, और उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, वही माय स्टेटस लिस्ट, माय स्टेटस लिस्ट, यहाँ पर आप आ जाएंगे ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, और वेट डेटा इज लोडिंग, आपने ऐसा कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है, एरर इन माय स्टेटस कंट्रोलर, क्लियर है यहाँ तक। तो आपको एक पेज बनाना पड़ेगा माय स्टेटस लिस्ट वाला, और उसके भी पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो पेज चल रहा था, है ना, किसका, अप्लाइड वाला, कौन सा था ये, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट ना, ये वाला पेज था यहाँ पर, है ना, जिसपे आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे थे। तो अपने काम करते हैं, इसी पूरे पेज को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने नाम क्या दिया था, माय स्टेटस लिस्ट लिखा था ना, क्या नाम दिया था वहाँ पे, मैंने नाम क्या दिया था, माय स्टेटस लिस्ट, ठीक है। मैंने इसको सेव एज किया, और मैं यहाँ पर आकर क्या लिख लूँगा, माय स्टेटस लिस्ट, मैंने इसको सेव किया। अब ध्यान से देखना, अपन करेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद में मैंने रिक्रूटर होम की जगह क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट होम हेडर। यहाँ पर आने के बाद अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर आने के बाद में अपन लिखेंगे माय स्टेटस लिस्ट, है ना। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड, तो ये तो ऐसा दे देंगे, और यहाँ पर आने के बाद में ये सब कुछ दे देंगे, है ना, रिक्रूटर का स्टेटस। और अपन यहाँ पर आएंगे, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर सिंपली आपने से कॉपी किया, तो इसको पेस्ट किया, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, RECRUIT रिक्रूटर स्टेटस। बाकी तो आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, ये ठीक है। अब मैं इसको सेव किया, ठीक है। अब मैं आकर देख लेते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है कैंडिडेट की ईमेल लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने यहाँ पर आए, मैंने ऐसा लॉगिन किया, लॉगिन करके अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आया मैं माय स्टेटस, अब देखेंगे, है ना, माय स्टेटस लिस्ट, मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया था, शॉर्ट लिस्ट आ गया, और यहाँ पर सिर्फ रिसिप्ट लिखा हुआ है। आप देख लो, आप इसको लॉग आउट करो, लॉग आउट करने के बाद में आप एक काम करो, आप रिक्रूटर के उस पर जाओ,
रिक्रूटर पे जाने के बाद में अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में आप करोगे क्या, अब यहाँ आने के बाद में आप सिंपली क्या दे दोगे यहाँ पर, अप्लाइड या अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट। अब यहाँ पर आ गए कि ये कैंडिडेट ने अप्लाई किया है ना। अब इसमें आप एक ऑप्शन ये भी दे सकते हो यहाँ पर, है ना, कि यहाँ पर आप आकर जो कैंडिडेट है ना, जो कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट का जो प्रोफाइल है ना, आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन ये दे दो, रिक्रूटर ईमेल के बाद में व्यू प्रोफाइल, है ना, रिक्रूटर ईमेल के बाद में आप दे दो यहाँ पर, या कैंडिडेट के केस में आप दे दो व्यू प्रोफाइल। व्यू प्रोफाइल पे आप जैसे ही उस पर क्लिक करवाओगे, है ना, तो आप एक पेज ओपन करवा सकते हो और उस पर उस कैंडिडेट की पूरी डिटेल्स आप प्रिंट करवा सकते हो। तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर तो कैंडिडेट जो रिक्रूटर है उसको तो अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे, उसको तो बस ये दिख रहा है कि ये वैकेंसी आईडी है, ये कैंडिडेट की ईमेल है, और ये रिक्रूटर की ईमेल है, और ये पोस्ट है। कि मतलब उसको बस ये दिख रहा है कि ये कैंडिडेट की ईमेल है और उसको मेरे को शॉर्टलिस्ट करना है या फिर नहीं करना है। बट करना है या नहीं करना है वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए या तो आप उसका जो रेज्यूमे है उसकी लिंक दे दो यहाँ पे नाम निकाल के। जैसे आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि अपन यहाँ पर आए, ये अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट है ना, ये जो पेज देके रखा हुआ है अपने पास में, यहाँ पर अगर अपन बात करें अपने इसकी कैंडिडेट की, है ना, तो कैंडिडेट की ईमेल की रिस्पेक्ट में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये डॉक का नाम तो देके रखा है ना, ये डॉक्स, डॉक्स का नाम देके रखा हुआ है। अब डॉक्स का नाम देके रखा हुआ है तो अपन एक काम करते हैं, ये जो अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट है, कहाँ पर अपने पास में जो अपन आते हैं यहाँ पर अप्लाइड, अपन कहाँ से आ रहे हैं यार, वहाँ पे अपन यहाँ पे रिक्रूटर पर आए, रिक्रूटर होम हेडर, यहाँ पर ये अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट है ना, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, और अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट से मैं आ रहा हूँ, तो रिक्रूटर के उस पर आप जाओ, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, आप यहाँ पर आए, ये अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, अपन यहाँ पर आए, मैं इसके यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यहाँ पर अपन ने अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा ये ऐसा करा है यहाँ पे, है ना, और उसके बाद में आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपन इसमें एक काम ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आपके पास में सिर्फ ईमेल ही जा रही है ना कैंडिडेट की, कैंडिडेट की आपके पास में क्या जा रही है, सिर्फ ईमेल जा रही है। कैंडिडेट की आपके पास में सिर्फ ईमेल जा रही है, तो आप ये करोगे यहाँ पर कि इधर देखो, यहाँ पर ये जो अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट आपको जो देकर रखी हुई है ना, अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट है। अब यहाँ पर अगर मैं अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया, अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, नहीं, हाँ, है ना, कि यहाँ पर अपन आए तो ये अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट, यहाँ पे वैकेंसी आईडी है, कैंडिडेट का ईमेल है यहाँ पर मेरे पास में, और रिक्रूटर का ईमेल है कंप्यूटर टीचर, ये है ना, फिजिक्स टीचर, और मेरे पास में ये आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है अपने पास में। तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि अपन यहाँ पर सबसे पहले, है ना, एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट आपके पास में आई है, अगर ये खाली है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ये भरी हुई है तो हर एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपन क्या निकालेंगे, उसकी ईमेल आईडी निकालेंगे, कैंडिडेट की ईमेल आईडी निकालेंगे, है ना, और उस ईमेल आईडी के बेसिस पर, है ना, अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो उस ईमेल आईडी के बेसिस पर अपन उसके डॉक्यूमेंट का नाम निकालेंगे, और वो डॉक्यूमेंट का जो नाम अपन यहाँ पर निकालेंगे, है ना, तो वो डॉक्यूमेंट का नाम अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसी में ऐड कर देंगे,
और उसी ऑब्जेक्ट में ऐड करने के बाद में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी लिस्ट को अपन आगे पहुँचा देंगे, और वहाँ पर पहुँचाने के बाद में जब अपन उसमें दिखाएंगे तो उसमें अपन डॉक्यूमेंट के नाम को भी दिखा देंगे कि जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वहाँ पर वो क्या हो जाए, डाउनलोड हो जाए। तो समझ में आ रहा है? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपन या तो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कि जैसे अभी आपको ये कैंडिडेट की ईमेल यहाँ पर दिख रही है ना, अभी कैंडिडेट की ईमेल अगर आपको यहाँ पर दिख रही है तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अपन एक व्यू को ऑप्शन दे दें। लेकिन उस व्यू को ऑप्शन भी आप दोगे तो आप डेटा दिखाओगे कैसे वहाँ पर उस पेज पे? तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ नहीं, आप वैसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कैंडिडेट की लिस्ट है, अप्लाइड वैकेंसी या अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट ही है ना, ये है ना यहाँ पे, जहाँ पर आप ये डेटा दिखा रहे हो और ये ऐसा करवा रहे हो। अब यहाँ पर आपके पास में ये कैंडिडेट का ईमेल तो है ही सही, है ना? तो अब कैंडिडेट का ईमेल अगर यहाँ पर आपके पास में है तो आप यहाँ पर अगर उस कैंडिडेट की ईमेल पर अगर आप क्लिक भी करोगे तो हाँ, आप एक उसको नए पेज पर ही पहुँचा सकते हो। ये दो ही ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप उसका नाम पहुँचा के यहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट का नाम पहुँचा दो, है ना, और नहीं तो आप इस पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स ओपन करवा दो। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, है ना? तो ये इसलिए भी करना पड़ेगा इसमें क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो रिक्रूटर तो बस उसकी ईमेल आईडी देखकर उसको कैसे शॉर्ट लिस्ट करेगा, वहाँ पर उसको उसकी डिटेल्स देखने को मिल ही नहीं रही है ना, है ना? तो ये वाली फंक्शनलिटी हमें क्या करना पड़ेगी, उसमें ऐड ऑन करना रहेगी, राइट? ये एक फंक्शनलिटी और बाकी है, तो ये अपन देख लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इम्प्लीमेंट कर कर देख लेंगे, है ना? मुझे ज़्यादा बेटर जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि अपन यहाँ पर ना अपन उसका वो डॉक्यूमेंट वाला ही कर लेंगे तो वही ज़्यादा बेटर रहेगा। कि डॉक्यूमेंट वाला करना कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे जो वैकेंसी ईमेल आईडी आ रही है उस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना रहेगा, अपने को उसका डॉक्यूमेंट का नाम पैच करना रहेगा, उस ऑब्जेक्ट में ऐड करना रहेगा और ऐड करके यहाँ पर भेजना रहेगा। यहाँ पर जब आप भेजोगे यहाँ पर उसके पास में डॉक आ जाएगा, डॉक में आप एंकर लिस्ट में उसको अंडरलाइन करवा के आप उसको क्या करवा दोगे, डाउनलोड करवा दोगे, या जो भी है अपन यहाँ तक उसका नाम तो पहुँचा ही देंगे एटलीस्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ऐसे कुछ फंक्शनलिटी दे के रखिए, तो फिर वो अपन कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो आपके प्रोजेक्ट का लास्ट सेशन रहेगा, है ना? उसमें अपन अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे जो पूरी एक थीम थी। बाकी फिर स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के बाद में रिएक्ट जेएस, राइट?